हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला। माय नेम इज़ हिमानी चौहान। आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में 9 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चन आपके हाल ही में जो भी घटनाएं हैं उन सब से रिलेटेड है। आपको हर एक फील्ड से जो भी कुछ भारत में, जो भी कुछ विदेशों में नया हुआ है, जो कि आपके एग्जाम के बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो 10 क्वेश्चन आपको इस तरीके के दिए जाते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके। और इन 10 क्वेश्चंस के अलावा आपको और भी कई सारी उनसे जुड़ी जानकारियां भी प्रदान की जाती हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें, सभी के साथ शेयर करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, रोज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंध्र प्रदेश के किस शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में गैस रिसाव से बड़ा हादसा हुआ? तो काफ़ी बड़ा ये हादसा था, इसमें कई लोगों की जान भी गई है। तो ये हाल ही में हुआ है और ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 7 मई को ये घटना घटी और फैक्ट्री में जो गैस का रिसाव हुआ था, कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो आप ये भी ध्यान रखिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको साफ से लिख देती हूँ, उस गैस का नाम था स्टाइरीन। ये प्लास्टिक फैक्ट्री थी, तो प्लास्टिक फैक्ट्री से काफ़ी ज़्यादा जहरीली गैस थी। इससे क्या हुआ था, लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। लगभग 1000 से ज़्यादा लोग इससे संक्रमित हुए थे, प्रभावित हो गए थे इस गैस से। उस गैस का नाम है स्टायरीन और 7 मई को ये घटना घटी थी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में। अब यहाँ पे बात हुई है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम का नाम है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिचंदन। ये भी आपको ध्यान रखना है, हर स्टेट के सीएम एंड गवर्नर एंड कैपिटल। प्लीज़ आप इसे, मैं बार बार कहती हूँ, याद ज़रूर रखें और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाली जो भी एग्जाम्स होंगे सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 मई को। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। सीमा सड़क संगठन, इसे इंग्लिश में कहते हैं BRO, बॉर्डर ऑफ रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। अब की मर्ज जो 7 मई को मनाया गया था, ये इन्होंने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में घुमा फिरा के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, लेकिन टॉपिक वही होता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो भी ध्यान रखें। 60वां जो था ये स्थापना दिवस था। सबसे पहला अगर बात करें मनाया कब गया था, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 7 मई 1960 को इसकी शुरुआत हुई थी। सीमा सड़क संगठन जो है वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सड़क निर्माण की एजेंसी है। इसको जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। डायरेक्टर जनरल का नाम है लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह। अगर बात करें इसी से रिलेटेड, मैंने आपको कुछ टाइम पहले न्यूज़ बताई थी कि सीमा सड़क संगठन ने रावी नदी पर, कहाँ पर, रावी नदी पर पंजाब में एक पुल बनाया था और एक और पुल बनाया था, वो बनाया था सुबनसिरी नदी पर। और ये जो पुल था सुबनसिरी नदी पर, ये सिर्फ और सिर्फ 27 दिनों में तैयार होकर इसने एक रिकॉर्ड बना लिया था। अरुणाचल प्रदेश में इस पुल को बनाकर तैयार किया गया था और ये बनाया गया था सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तो ये दो बातें भी आप ज़रूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का वे कौन सा पहला राज्य है जिसने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? तो कौन सा पहला राज्य है? उसके बाद तो देखिए और भी राज्य हैं जिन्होंने लॉकडाउन बढ़ाया है, लेकिन पहला राज्य बताना है कौन सा है, तो पहला राज्य तेलंगाना है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तेलंगाना ने सबसे पहले लॉकडाउन, देखिए पहले तो 3 मई तक की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद तेलंगाना ने अपने राज्य में ये देखा कि भाई यहाँ पे कैसी हालत है, क्या स्थिति सुधार में है या नहीं है, उसके देखते हुए लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ा दिया गया। अब यहाँ पे तेलंगाना की बात हुई तो तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद।
तेलंगाना के सीएम का नाम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर का नाम है तमिलसई सौंदरराजन। ये भी आपको ध्यान रखना है। मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिवर्ष 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, अभी हमने कहा 7 मई को सीमा सड़क संगठन दिवस भी मनाया जाता है, लेकिन 7 मई को एक और दिवस भी मनाया जाता है जो कि है विश्व एथलेटिक्स डे। यानी हमारा आंसर है ऑप्शन सी। इसकी तारीख कोई फिक्स नहीं होती, देखिए कि हमेशा 7 मई को ही मनाया जाएगा, लेकिन मई के पहले सप्ताह में ही इसको हमेशा मनाया जाता है। तो इस बार 7 मई को मनाया गया था। अभी क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व भर में खेलों को लोकप्रिय बनाने के लिए, स्कूलों और संस्थानों में प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए, यानी लोग एथलेटिक्स के प्रति जुड़ें, जो युवा पीढ़ी है, जो यूथ है, वो एथलेटिक्स में जाए, उसको जाने और अपने अपने देशों का नाम रोशन करे। तो सब में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए एथलेटिक्स के मतलब एथलेटिक्स के लिए सभी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। सबसे पहले इस दिवस को मनाया गया था 1996 में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। मूव ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास है, किस फर्म ने फ़ोन को छुए बिना लेन देन और बैलेंस का उपयोग करने के लिए वॉइस आधारित ऐप को शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है भारत पे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यानी बैलेंस के लिए आप क्या करते थे? बार बार फ़ोन को छूते थे, टच करते थे, क्योंकि अगर आपको अपना कुछ भी खोलना है, कोई पेज खोलना है, तो ऑब्वियसली आप फ़ोन में टच करके खोलोगे। तो बार बार टच करने से बचें फ़ोन को, इसके लिए भारत पे ने एक वॉइस आधारित ऐप लॉन्च कर दी है कि आप अपनी वॉइस से आपको जो भी चीज़ें खोलनी, यानी अपना बैलेंस जानना है, जो भी आपको जानना है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अपनी वॉइस से कंट्रोल कर सकते हो। 2 एप्लीकेशन इन्होंने शुरू किए, इसमें एक का नाम है पैसा बोलेगा और दूसरे का नाम है भारत पे बैलेंस। ये 2 ऐप इसमें बनाई गई हैं। अब भारत पे की बात हुई तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। देखिए, भारत पे जो है ये ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और व्यवसायों के लिए एक क्यूआर कोड आधारित भुगतान ऐप जो है वो विकसित करता है। यानी आप जैसे क्यूआर कोड आपने देखा होगा, आप स्कैन करते हो बहुत जगह और आपका पेमेंट हो जाता है। इस तरीके से इसने अपने विक्रेताओं को, जो व्यवसाय में लगे, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इसकी स्थापना 2018 में हुई तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर किसका? भारत पे का। तो यह क्वेश्चन भी ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। मूव ऑन टू द सिक्स्थ क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने सीएम ऐप एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अब इस एप्लीकेशन में है क्या? तो ये एप्लीकेशन विशेषकर किसानों के लिए खोली गई है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि जो सीएम एप्लीकेशन है ये किसके लिए खोली गई है, क्या किसके लिए इसको लॉन्च किया गया है? किसानों के लिए, व्यवसायों के लिए, उद्योगों के लिए, इस तरीके से ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये किसानों के लिए खोली गई ऐप है। किसानों की जो कृषि की आवश्यकताएं हैं उस पर निगरानी रखने के लिए, यानी जो उनकी कृषि हो रही है, जो उनका कृषि का मूल्य होगा, जो भी उन्होंने पैदावार करी है और जो खरीद है, उसके संबंध में पूरा ये डेटा जो है वो प्रदान करेगा ये एप्लीकेशन, और उनकी मदद भी करेगा। अब ये बात हुई है आंध्र प्रदेश की। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की कैपिटल 3 है। तीनों के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। पहली कैपिटल है अमरावती। अमरावती जो है वो विधायी पालिका के आधार पर है। सेकंड कैपिटल है विशाखापट्टनम, जहाँ पे अभी गैस त्रासदी हुई थी जिसमें स्टाइरिन गैस निकल गई थी, ये कार्यपालिका के आधार पर है। और लास्ट है कुरनूल, ये जो है वो न्यायपालिका के आधार पर है। तो 3 कैपिटल है। यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी, जगन्नाथ दिवेना योजना। ये योजना जो थी वो जो स्टूडेंट्स हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी शुल्क वापसी के लिए चलाई गई थी। जो गरीब बच्चे हैं, जो जिनकी आय जो है वो 1 लाख रुपए से कम है, उनके लिए इस ऐप योजना को चलाया गया था। उनकी जो स्कूल कॉलेज की फीस है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जो है वो भेज दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन क्या है। किस संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान जो है वो शुरू किया है?
तो देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि संगठन ने सुरक्षा दादा दादी और नाना नानी अभियान को शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नीति आयोग के द्वारा इस अभियान को शुरू किया गया है। तो ये थोड़ा सा नाम से भी पता चल जाएगा, ये अभियान जो है वो वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए है। यानी जो हमारे घर में जैसे हमारे दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा लो होती है। तो इस बीमारी से लड़ने के लिए तो इम्यूनिटी सिस्टम को क्या चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनका जो स्वास्थ्य है, उनके बारे में ये जो अभियान है ये जानकारी रखिएगा कि भाई किसी वरिष्ठ नागरिक को कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर उन्हें कोई दिक्कत है तो उन्हें स्वास्थ्य के मामले में हर तरीके से सहयोग दिया जाएगा। तो नीति आयोग ने इसे पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है, ये वाली बात भी ध्यान रखें। पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया गया है और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए इस अभियान को चलाया गया है। अब यहाँ पे नीति आयोग की बात हुई तो देखिए इसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया था नीति आयोग को। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। सेकेंड यहाँ पे बात हुई थी मैंने आपको अभी फाउंडेशन का नाम बताया था, पिरामल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ के लिए काम करता है। तो ये ऐसी संस्था है जो एजुकेशन पे भी ध्यान देती है और हेल्थ पे भी ध्यान देती है और इसकी शुरुआत हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। तो ये सारी बातें ध्यान रखनी है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, तभी जो है एग्ज़ाम में सिलेक्शन की उम्मीद हो पाएगी। इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन टू द 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है हमारे पास। हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है डीपीएस नेगी ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। जो डीपीएस नेगी हैं ये 1985 बैच के आईईएस ऑफिसर हैं और इन्होंने ही हाल ही में श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला है। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि श्रम व रोजगार मंत्री कौन है। तो श्रम व रोजगार मंत्री जो है उनका नाम है संतोष गंगवार। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो ये भी सभी इनकी नियुक्ति भी अभी हाल ही में हुई है सबकी। जैसे टीएस त्रिमूर्ति, ये अभी हाल ही में यूएन के तरफ से भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं। यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ। राजीव कुमार को अभी हाल ही में पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये पहले वित्त सचिव थे लेकिन अब ये पीईएसबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो आपको इस तरीके से ही पढ़ना है, करंट को रिलेट करके जो भी ऑप्शंस है अगर उनसे रिलेटेड भी कोई न्यूज़ है तो वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको वो न्यूज़ ध्यान है इट मीन्स आपका बार बार क्या होता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए 9 क्या है हमारे पास। हाल ही में पीएसी के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं अधीर रंजन चौधरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। साइड में आप जो फोटो देख रहे हैं ये अधीर रंजन चौधरी जी हैं। ये लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए पीएसी की बात हुई है तो पीएसी की थोड़ी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है पार्लियामेंट अकाउंट कमेटी, पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी इसे हिंदी में कहते हैं लोक लेखा समिति। तो अभी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं। ये काम क्या करती है संस्था? तो देखिए ये भारत सरकार के सभी खातों की निगरानी रखती है। यानी जो अकाउंट का है, जो खर्च है भाई, कहाँ पे भारत सरकार कितना खर्च कर रही है, कहाँ किसको कितना पैसा दे रही है, तो पूरे अकाउंट का ये क्या रखती है, अपने पास ब्यौरा रखती है, यानी उसकी पूरी तरीके से जांच करती है। तो उसके अध्यक्ष बने हैं अभी अधीर रंजन चौधरी। आज की वीडियो का हमारा देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए अभी हाल ही में जो इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है मुस्तफ़ा अल कदीमी। यहाँ पे साइड में जो फोटो आप देख रही हैं ये इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। नवंबर 2019 में जो पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था आदिल अब्दुल महीदी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब मुस्तफ़ा अल कदीमी बन गए हैं। अब यहाँ पे बात हुई है
हमारे इराक की, तो इराक की कैपिटल बगदाद है और इराक की जो करेंसी है वो इराकी दिनार है। बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि ये भी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। एंटोनियो कोस्टा जो बने हैं वो अभी हाल ही में पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और जो सना मारिन है ये अभी हाल ही में फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर बनी है। तो ये भी ध्यान रखें क्योंकि जो भी नई, चाहे वो बाहर कंट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की नियुक्ति हुई है, ये आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलवेज। आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है जो आप सभी को सॉल्व करके देना है, जिसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किसने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? वर्ल्ड बैंक, टिकटॉक, फेसबुक एंड ट्विटर। ऑप्शन अपना जरूर बताएं, क्वेश्चन जो है वो जरूर सॉल्व करें। एक कमेंट करने से देखिए कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन है मैं आपको उसका आंसर बताती हूँ। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में किस राज्य के काले चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो काले चावल का जो जीआई टैग है वो मणिपुर के काले चावल को दिया गया है। जीआई टैग दिया जाता है कि उस स्थान पे विशेषतम क्या है जिससे उस स्थान की पहचान हो सके। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है ना, आप इसे ज़रूर लाइक ज़रूर करें। एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं ना, इतना अच्छा कंटेंट, इतने अच्छे से क्वेश्चन हम आपको अरेंज करते हैं, जानकारी देते हैं, तो आप एक लाइक तो हमारे लिए कर ही सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को। हम इसी तरीके से अपनी रोज़ करंट अफेयर्स की वीडियो चलाते रहेंगे, बस आप सहयोग करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस।